नमस्कार, मैं प्रतापेंद्र चौधरी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी योजना की जिसने देश के लाखों परिवारों की जिंदगी बदल दी है और जो आज भी करोड़ों लोगों के सपनों को साकार करने की दिशा में काम कर रही है, और वह है प्रधानमंत्री आवास योजना। दोस्तों, इस समय देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक नई हलचल देखने को मिल रही है। जिन लोगों ने इस योजना के तहत आवेदन किया था, उनके मन में लंबे समय से सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर पहली किस्त कब आएगी और उनका घर बनना कब शुरू होगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इस सवाल का जवाब भी धीरे धीरे साफ होता जा रहा है और लोगों के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जग रही है। तीसरे सप्ताह के शुरू होते ही कई लोगों के मन में चिंता भी बढ़ने लगी थी। लोग रोजाना अपने बैंक खातों को चेक कर रहे थे, मोबाइल पर आने वाले हर मैसेज पर नजर रख रहे थे और किसी भी नई खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह इंतजार सिर्फ पैसों का नहीं है बल्कि एक ऐसे सपने का है जो हर इंसान अपने जीवन में देखता है, अपने पक्के घर का सपना। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य शुरू से ही बहुत साफ रहा है कि देश के हर गरीब और जरूरतमंद परिवार को एक सुरक्षित और पक्का घर मिल सके। यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं देती बल्कि यह लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देती है। जब किसी परिवार के पास अपना घर होता है तो उनके जीवन में एक स्थिरता आती है, एक सुरक्षा की भावना पैदा होती है और वे अपने भविष्य को लेकर ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं। सरकार ने इस बार इस योजना को और मजबूत बनाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण कदम है बजट में बढ़ोतरी। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है बल्कि यह उन लाखों परिवारों के सपनों की नींव है जो सालों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। बजट बढ़ने का सीधा असर यह हुआ है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इस बार कई राज्यों में इस योजना की रफ्तार तेज कर दी गई है। खासकर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, असम और उड़ीसा जैसे राज्यों में तेजी से काम किया जा रहा है। इन राज्यों में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो अभी भी कच्चे घरों में रह रहे हैं और जिनके लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इस बार किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना से बाहर नहीं रखा जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया से लेकर भुगतान तक हर कदम को पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि इस बार लाभार्थियों की सूची तैयार करने में काफी समय लिया गया है और हर आवेदन को बहुत ध्यान से जांचा गया है। नई लाभार्थी सूची इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा होती है। जब तक किसी व्यक्ति का नाम इस सूची में नहीं होता तब तक उसे योजना का लाभ नहीं मिल सकता। इसीलिए इस बार सूची बनाते समय विशेष सावधानी बरती गई है। पहले कई बार ऐसा देखा गया था कि कुछ अपात्र लोग भी सूची में शामिल हो जाते थे, जिससे असली जरूरतमंद पीछे रह जाते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए इस बार दोबारा सर्वे कराया गया है। दस्तावेजों की गहन जांच की गई है और कई मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया गया है। इसका मतलब यह है कि अधिकारी खुद जाकर यह देखते हैं कि आवेदक की स्थिति क्या है, वह वास्तव में कच्चे घर में रह रहा है या नहीं और क्या वह योजना की सभी शर्तों को पूरा करता है। यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन इससे योजना की पारदर्शिता और भरोसेमंदता काफी बढ़ जाती है। इसके साथ ही इस बार आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे जियो टैगिंग। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि घर का निर्माण सही जगह पर ही हो रहा है और किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश ना रहे। यह तकनीक योजना को और ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाती है। अब सबसे अहम सवाल आता है पहली किस्त का। दोस्तों, सभी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और सरकार अब भुगतान शुरू करने की तैयारी में है। मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में पहली किस्त जारी की जा सकती है। कुछ राज्यों में इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो सकती है जबकि बाकी राज्यों में यह चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों के खातों में एक साथ पैसा नहीं आएगा बल्कि धीरे धीरे सभी पात्र लाभार्थियों को राशि मिलती जाएगी। इसलिए अगर किसी के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रक्रिया लगातार चल रही है। भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। इस सिस्टम में पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या देरी की संभावना काफी कम हो जाती है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो और पूरी तरह सक्रिय हो। पहली किस्त की राशि को लेकर भी लोगों में काफी उत्सुकता है। आमतौर पर यह राशि लगभग 400 रुपए के आसपास होती है जो घर की नींव और शुरुआती निर्माण के लिए दी जाती है। इसके बाद जब काम आगे बढ़ता है और उसकी जांच होती है तब दूसरी और तीसरी किस्त में जारी की जाती है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पैसा सही काम में ही इस्तेमाल हो। कई बार देखा गया है कि कुछ लोग पहली किस्त मिलने के बाद उसे अन्य कामों में खर्च कर देते हैं, जिससे उनका घर अधूरा रह जाता है और आगे की किस्त भी रुक जाती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ घर बनाने के लिए ही किया जाए। अगर किसी व्यक्ति का नाम सूची में नहीं आया है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। वह अपने स्थानीय कार्यालय में जाकर दोबारा जांच के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा सरकार भविष्य में नए आवेदन का मौका भी दे सकती है, जिससे छूटे हुए लोग भी इस योजना का लाभ ले सकें। दोस्तों, यह योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत है। यह उन लोगों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास है जो सालों से एक पक्के घर का सपना देख रहे थे। आने वाले समय में इस योजना के तहत और भी नए लक्ष्य तय किए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इसलिए अगर आपने आवेदन किया है तो धैर्य रखें, अपनी जानकारी अपडेट रखें और सही समय का इंतजार करें। आपका सपना अब हकीकत बनने के बहुत करीब है।